Hello students, welcome to you all. Today we will start our new exercise in grammar, active voice and passive voice. Now what is active voice and what is passive voice? So let's start the topic. The first is active voice. There are two types of voice in English grammar. In active voice, the subject performs the action expressed by the verb. एक्टिव वॉइस उसे कहा जाता है जिसमें जो मेन फोकस होता है, जो वर्क किया जाता है वर्ब, वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है. नाउ व्हाट इज पैसिव वॉइस? In passive voice, the subject receives the action expressed by the verb. सो ये आपकी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की डेफिनेशन है. एक्टिव वॉइस में जो मेन फोकस होता है वो आपके सब्जेक्ट पे किया जाता है, एंड जो पैसिव वॉइस है उसमें जो मेन फोकस होता है वो आपके ऑब्जेक्ट में होता है. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले ये क्लियर करना बहुत जरूरी है दैट व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट. तो फॉर एग्जाम्पल, ही sings a song. अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे सब्जेक्ट उसे कहा जाता है जो उस काम को कर रहा है. He sings a song. अब यहां पे sings, गाना गाने का काम कौन कर रहा है? He. So he is a subject. अब he क्या कर रहा है? गाना गा रहा है. It means sings आपका हो गया verb. Means हिंदी में क्रिया, जो एक्शन किया जा रहा है. अब क्या गाया जा रहा है? अ सॉन्ग. सो इट इज एन ऑब्जेक्ट. वर्ब के द्वारा जो काम किया जाता है, जो परफॉर्मेंस की जाती है, जो एक्शन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, एंड अनदर एग्जाम्पल, ही buys a पर्स. अब ही ने खरीदा, क्या खरीदा? अ पर्स, एक पर्स खरीदा. तो इस तरीके से ही के द्वारा बाय, खरीदने का काम किया गया, और क्या खरीदा गया? अ पर्स खरीदा गया. तो अ पर्स आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा. तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है. तो अब पैसिव वॉइस बनाने में आपको इजी हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है ही सिंग्स अ सॉन्ग. तो जब भी हम किसी एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा जाता है. नाउ द ऑब्जेक्ट इज अ सॉन्ग. अ सॉन्ग. अब अ सॉन्ग आपका सिंगुलर है क्योंकि सॉन्ग से पहले अ लगा है, एंड अ डिनोट करता है सिंगुलर को. अ सॉन्ग इज, तो हम हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे. अ सॉन्ग इज, एंड यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंग, sang, sung. A song is sung by, and ही यहाँ पे आपका नॉमिनेटिव केस है. नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है जब किसी पर्सन के नेम की जगह पे जिस प्रोनाउन का हम यूज करते हैं उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं. लेकिन जब इस सब्जेक्ट को, इस नॉमिनेटिव केस को हम लास्ट मिलाएंगे पैसिव वॉइस में, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा. बाय हिम, और ही कन्वर्ट हो जाएगा आपका हिम. अ सॉन्ग इज संग बाय हिम.
अब इन दोनों सेंटेंस में मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आया है। फर्स्ट सेंटेंस कहता है कि वह एक गाना गाता है, और पैसिव में ये सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा एक गाना उसके द्वारा गाया जाता है या गाया गया। तो इस तरीके से हम एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस बनाते हैं। सो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिनकी एंडिंग ता, ती, ते इस तरीके से होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम पूजा करते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम जाड़ों में गर्म कपड़े पहनते हैं। तो जिन सेंटेंसेस की एंडिंग ता, ती, ते से होती है वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आपको जो फर्स्ट था, ही सिंग्स अ सॉन्ग। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी एक्टिव सेंटेंस का, ये आपका एक्टिव सेंटेंस है। कैसे? क्योंकि एक्टिव सेंटेंस में जो मेन एम्फसाइज्ड होता है वो आपके सब्जेक्ट पे होता है, लेकिन जो आपकी पैसिव वॉइस होती है, पैसिव वॉइस में आपका जो मेन फोकस होता है दैट इज ऑन ऑब्जेक्ट। अ सॉन्ग आपने पहले यहाँ पे लिखा था, अ सॉन्ग इज sung by him। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम रूल को लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे लगानी है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहाँ पे लगानी है ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप उन सेंटेंसेस में लगाएंगे जिनमें आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म उसमें लगाएंगे जिसमें आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, या फिर थर्ड पर्सन जिन्हें हम ही, शी एंड इट कहते हैं। क्लियर है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सभी बच्चों को आती है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म उसे कहा जाता है जिसमें हम एस और ईएस लगा के बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गो, गोज, कॉल, कॉल्स। तो आपने देखा कि किसी वर्ब में हमने ईएस का यूज किया है और किसी वर्ब में हमने एस का यूज किया है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगा के हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं। तो जब भी आपका कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और उसमें आपका डू, डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ रही हो, तो उसे पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम इस, एम एंड आर का यूज करते हैं। ना फॉर एग्जाम्पल, आपने सेंटेंस में देखा हमने अ सॉन्ग के साथ इस का यूज किया। वाई? बिकॉज सिंग, सिंग्स, यानी ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है आपकी? ये वर्ब की आपकी फिफ्थ फॉर्म है। तो इस तरीके से हमें इसे कन्वर्ट करना है। इन सेंटेंसेस को जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है उनको तो हम आप इस एम आर के पैटर्न में इजीली कर सकते हैं। जैसे आपके फर्स्ट एग्जांपल पे राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आपका, एंड सेकंड एग्जांपल में हेल्प्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। तो आपने अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट अपने हेल्पिंग वर्ब को इसमें चूज करना है इज, एम, आर में से। लेकिन जब आपके सेंटेंसेस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में होते हैं तो उन्हें किस तरीके से आप पैसिव में चेंज करेंगे? नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ये भी काफी इजी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस आपके नेगेटिव में आ रहा है, ही डज नॉट राइट अ लेटर। नो अगेन आपको सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। ऑब्जेक्ट को पहले लाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। Now a letter again singular a letter, इसका यूज करेंगे हम is। नेगेटिव में सेंटेंस है is not राइट की थर्ड फॉर्म written। a letter is not written by him।
और एक चीज का ध्यान रखना है कि इज का यूज करते ही आपको डस को पैसिव में से रिमूव कर देना है। डस का यूज सिर्फ आप अपने एक्टिव वॉइस में करेंगे। तो ये है आपका नेगेटिव सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरीके से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। और इफ योर सेंटेंस इज इन इंटेरोगेटिव, फॉर एग्जाम्पल, डू यू सिंग अ सॉन्ग। तो मोस्टली आप सभी बच्चों को पता होगा, अपने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आता है। तो डू यू सिंग अ सॉन्ग, अब आपका ऑब्जेक्ट है इसमें अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग के अकॉर्डिंग आप इसमें इज का यूज करेंगे, यानी कि डू की जगह पे आप लिखेंगे इज अ सॉन्ग। इज अ सॉन्ग सिंग की थर्ड फॉर्म, संग बाय यू। यू का यू ही रहेगा, यू को चेंज नहीं किया जाता। और फिर इस तरीके से आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये तो वो उस तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका आ जाता है जिसकी शुरुआत इंटेरोगेटिव वर्ड से होती है। फॉर एग्जाम्पल, वाई डू यू कॉल हिम, वाई डू यू कॉल हिम। अब इन सेंटेंसेस में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किसी क्वेश्चन वर्ड से हो रही है तो आपको उसे एज इट इज कॉपी कर लेना है, उसे चेंज नहीं करना है। तो पैसिव में सबसे पहले आप वाई को ऐसे लिख देंगे, चाहे वाई है, हाउ है, व्हेन है, व्हाट है, कोई भी आपका इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहा है आपको उसको एज इट इज ऐसे ही लिख लेना है। नेक्स्ट अगेन पैसिव, ऑब्जेक्ट क्या है आपका इसमें हिम, और हिम ऑब्जेक्टिव केस है, जब इसे हम आगे लाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ही में। तो ही के साथ हम किसका यूज करते हैं, इसका। वाई इज ही, वर्ब कॉल, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, वाई इज ही कॉल्ड बाय यू इज द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हम लास्ट में ले आएंगे इस तरीके से, देन क्वेश्चन मार्क। तो वाई डू यू कॉल हिम का पैसिव बनेगा वाई इज ही कॉल्ड बाय यू। तो आप समझ गए होंगे कि असर्टिव सेंटेंस को किस तरीके से कन्वर्ट करना है, नेगेटिव को कैसे करना है, और इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं तो कैसे करना है, और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं तो कैसे करना है। तो इस वीडियो के बिहाफ पे मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगी जिसे आप इजीली करेंगे अपनी ग्रामर नोटबुक में। सो दिस इज योर एक्सरसाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।